आपने फ़िल्टर तो बहुत लगाए होंगे, कभी फ़िल्टर फंक्शन यूज़ किया है क्या? चलो मैं बताता हूँ कैसे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक शीट सेटअप की हुई है पहले से ही, एंड यहाँ पे ड्रॉप डाउन्स पहले से ही लगाए हुए हैं सेगमेंट, कंट्री एंड प्रोडक्ट के। अब मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे जैसे जैसे ड्रॉप डाउन हम सेलेक्ट करें वैसे वैसे नीचे डेटा भी चेंज होता जाए, और अगर यहाँ पे ड्रॉप डाउन नहीं सेलेक्टेड है तो वो पूरा डेटा दिखाए इन दोनों के बेस पे। तो चले देखते हैं हम ये कैसे करेंगे। यहाँ पे मैंने पहले से ही सारे हेडर्स यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया। इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू फ़िल्टर एंड रेंज सेलेक्ट करेंगे सेल्स डेटा की पूरी जितनी भी हमें चाहिए। तो मैं यहाँ पे पूरा डेटा सेलेक्ट कर लेता हूँ 701 तक। अब हमें कंडीशन देनी है, तो हम यहाँ पे कंडीशन देते हैं कि ये पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं। ये इक्वल टू होना चाहिए किसके, जो भी हमने वहाँ पे ड्रॉप डाउन आएगा, तो ये डायनामिक हो गया। अब जैसे मैं यहाँ पे एंटर मारूंगा तो आपको दिखेगा कि चैनल पार्टनर्स जो भी ऊपर ड्रॉप डाउन सेलेक्टेड है उसके हिसाब से नीचे डेटा आ रहा है। अब मैं एंटरप्राइज सेलेक्ट कर रहा हूँ तो डेटा आ रहा है, लेकिन अभी ये कनेक्टेड नहीं है। और अगर यहाँ पे कोई भी ड्रॉप डाउन सेलेक्टेड नहीं है तो यहाँ पे एरर आ रहा है, जो कि नहीं आना चाहिए। अगर यहाँ पे कुछ भी सेलेक्ट नहीं है तो यहाँ पे सारा डेटा आना चाहिए। तो उसके लिए हम इफ़ कंडीशन का यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक कंडीशन लिख देंगे, इफ़ A2 में है हमारा सेल, तो हम यहाँ लिख देंगे A2 नॉट इक्वल टू ब्लैंक। इसका मतलब ये है, एक मिनट, नॉट इक्वल टू ब्लैंक। इसका मतलब ये है कि अगर ये ब्लैंक नहीं है तो ये वाला रेंज फ़िल्टर कंडीशन यूज़ होगी। अगर यहाँ पे ब्लैंक है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, वही रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं कि सेल्स डेटा A1 से लेके A701 इज़ नॉट इक्वल टू ब्लैंक। तो अब देखते हैं हम क्या होगा। तो अब क्या हो गया, हमारे पास सारा डेटा आ गया अगर यहाँ पे ड्रॉप डाउन सेलेक्टेड नहीं है तो भी। अब यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन फिर से सेलेक्ट करके देखते हैं, चैनल पार्टनर। तो यहाँ पे चैनल पार्टनर आ रहा है। सेम मैं ये दोनों कंट्री और प्रोडक्ट के लिए भी कर देता हूँ जल्दी से। ये से कंडीशन 2। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे तीनों फिल्टर्स के हिसाब से यहाँ पे डेटा आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्राइटेरिया में ये सेलेक्ट करता हूँ तो इसके हिसाब से डेटा आ रहा है। अगर मैं कंट्री को हटा देता हूँ तो मेरे पास सारी कंट्रीज़ का डेटा आना चाहिए, और अगर मैं तीनों ही फिल्टर हटा दूँ तो मेरे पास ऑल डेटा आएगा। और ऐसी मज़ेदार वीडियो के लिए फॉलो कर लो।